राजगढ़ अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए पप्पू भिलाला ने कहा है कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे सभी आरोप निराधार हैं। उनका कहना है कि उन्होंने किसी के साथ मारपीट नहीं करी, बल्कि जो आरोपित हैं वो पक्ष ने ही उनके घर पर आकर उनके परिवार के साथ मारपीट की। पप्पू भिलाला के अनुसार इस घटना के जो सबूत हैं उनके वीडियो रिकॉर्डिंग सहित अन्य सबूत मौजूद हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि मारपीट किसने की। उन्होंने कहा है कि उनके मकान में तोड़फोड़ की गई और यदि उनके घर की छत की मरम्मत करा दी जाए तो रहने के लिए तैयार हैं। पप्पू भिलाला ने कहा है कि उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है और ना ही उन्होंने किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि की है। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए राजनीतिक आरोपों को पूरी तरीके से बेबुनियाद बताया है। ये पप्पू भिलाला का पक्ष है, हालांकि हमारा चैनल वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मेरा नाम पप्पू भिलाला है, मैं गांव काशीखेड़ी का रहने वाला हूं। अभी हाल ही में वीडियो जारी होता है कि आपने भी आरोप पक्ष को मारा है काशीखेड़ी में। श्रीमान, ये जो मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं श्रीमान सरपंच साहब, बापू भी उन आरोपी पक्ष को मारा, तो मेरे आप सभी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि बापूलाल जी से ये पूछा जाए कि ये था कहाँ ये बंदा। मैं उस जगह उस दिन था ही नहीं। मेरा लोकेशन ट्रेस करवाओ, मेरे ऊपर झूठा केस दायर करवा दिया है कि इस आदमी ने भी उनको मारा है। वो बाहर से आकर मेरे घर में मेरी माता राम को मार रहे। और ये वीडियो कम से कम 15 तारीख का जारी हुआ है। जिस दिन ये बड़ी घटना हुई उस दिन तो मैं यहाँ था ही नहीं, और फिर भी मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दायर करवा दिया कि इसने सामने वाली पार्टी को इसने भी मारा, पप्पू भिलाला ने भी मारा। अगर मेरा ओरिजिनल लोकेशन ट्रेस करा जाए तो मैं उस दिन मौका वारदात पे था ही नहीं। ये सारी घटना तो मेरे परिवार के साथ हुई है, मेरी माता राम के साथ हुई, मेरी बहन जो मेरी मामा की लड़की उनके साथ हुई है। चोट लगी क्या आपको परिवार को? मेरे परिवार को हाथ में मेरी माता राम के हाथ की हड्डी टूट गई है, और मेरी जो घरवाली है उसके सर पे 9 टाँके आए। मेरी जो मामा की लड़की जो मिलने आई थी उसके 7 टाँके आए उनकी, और मेरा जो बच्चा है उसको अंदरूनी चोट आई है। मेरी जो बहू है उसको भी अंदरूनी चोट आई है। इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी श्रीमान सरपंच साहब यूँ बोल रहे हैं कि इस पप्पू भिलाला ने भी, अब पप्पू भिलाला था कहाँ श्रीमान, आप ये तो बताइए पप्पू भिलाला आया कहाँ से, जबकि मैं वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। आपका कहना है कि आपने नहीं मारा उन लोगों को? जी, मेरा यही कहना है कि इस जो वीडियो बनाया इसको सही से आप इसकी जांच करवाएं कि आप ये जो आरोप लगा रहे हैं बाबूलाल जी मेरे ऊपर, तो मैं वहाँ मौजूदगी में ही नहीं था, तो फिर मेरे ऊपर ये आरोप कैसे लगा रहे हैं? मतलब आपने नहीं मारा? मैं तो था ही नहीं, मैं मारना तो दूर की बात, और मेरे ऊपर झूठा केस दायर करवा दिया बाबूलाल जी ने कि पप्पू भिलाला ने, वो हीरा भाई करके है, वो जीरापुर की रहने वाली, इनकी प्रेम सिंह की बहन है, तो वो यहाँ क्या लेने आई थी, उसका क्या काम था यहाँ? और उसने झूठा केस दर्ज करवा दिया कि मुझे खिलाड़ी से मारा गया है। तो वो यहाँ लेने क्या आई थी? जब इनका घर इनका यहाँ पे है तो इनको ही, इनके साथ ही हाथापाई हुई, मारपीट इन्होंने ही करी। आपको आवाज़ दिया क्या? आवाज़ उन्होंने मुझे आवाज़ दिया है श्रीमान। वो खुद ही बोल रहे हैं कि आवाज़ दिया है, ये यहाँ का रहने वाला नहीं है। तो जब मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ तो फिर मुझे आवाज़ दिया कहाँ से आपने? किस आधार पे आवाज़ दिया गया मुझे? जब आपने 3 आवाज़ बोल रहे हो कि 3 आवाज़ दी है, तो किस आधार पे आपने मुझे आवाज़ दी है? जब मैं आपके गांव का रहवासी नहीं हूँ और मेरे पास इसका सबूत है पूरा कि मैं यहीं पे वोटिंग डालता हूँ। मेरे पास वोटर लिस्ट में मेरा सबसे पहले मेरा नाम आता है, वोटर ही मैं हूँ, मेरे से स्टार्टिंग होती है। और बाबूलाल जी बोल रहे हैं कि ये यहाँ का है ही नहीं रहवासी, तो ये कौन सा तरीका हुआ? ये क्या बोल रहे हैं? ये इनको ये कुछ भी नहीं है श्रीमान। मेरा तो ये निवेदन है कि ये सिर्फ इनकी राजनीति चमकाने के चक्कर में है, और मुझे खामखा जबरन में ये जाट समाज का सपोर्ट करके और मुझे बदनाम करा जा रहा है। मेरा ये निवेदन है कि ये जो वीडियो बनवा रहे हैं बार बार कि मेरे पिताजी को बदनाम कर रहा है, तो मेरे को आपके पिताजी से कोई मतलब नहीं है, मेरी कोई जगह ज़मीन नहीं है यहाँ पे। तो मैं आपको कि भाई मैं कोई इतना बड़ा नेता नहीं हूँ जो आपके पिताजी को बदनाम करके मुझे क्या मिलेगा। मेरा तो सीधा ये निवेदन है कि जो भी घटना हुई उसको आप व्यवस्थित तरीके से उसको जांच होने दें। आप भी उनका साथ नहीं दें, और ना मैं बोल रहा हूँ कि मेरा साथ दें, पर आप अगर मेरा साथ नहीं दे सकते तो उनका भी साथ मत दीजिए। आप आपके हिसाब से करने दीजिए। हम जो लड़ाई हुई वो हमारे साथ में हुई, तो हमें हमारा केस लड़ने दीजिए ना। आपके बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उस दिन भी आपने वीडियो उनके घर जाके तुरंत, जबकि ये घटना हुई उसी दिन उसी समय, बाबूलाल जी कहाँ से आ गए वहाँ पे?
बाबूलाल जी शासन प्रशासन से बस एक ही मांग है कि मेरा जो नुकसान हुआ है, जो मेरा जो टूट-फाट करा है इन लोगों ने, ये व्यवस्थित करवा दें। मैं बिल्कुल वहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं कहाँ किसी के ऊपर ये आरोप लगा रहा हूँ कि जो भी है मेरा रास्ता उसको व्यवस्थित तरीके से चौड़ा करवा दिया जाए और जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दे। ये आदमी शासन प्रशासन क्यों करे? आपके ऊपर आरोप लगा के आपने मंच पे जाकर अपना राजनीति चमकी आपने आपकी। श्रीमान, मेरा ये निवेदन है कि मैं कहाँ का बड़ा नेता हूँ, पहली बात तो ये। दूसरा, बाबूलाल जी बोल रहे हैं कि वो राजनीतिक दल के होने के कारण, तो मेरा ये निवेदन है कि उस सभा में जितने भी आए थे हमारे समाज के लोग थे, समाज के बेटे थे। कहाँ की कौन सी राजनीति, कौन सी कांग्रेस आई थी कि कौन सी बीजेपी आई थी? वहाँ पे हमारे जब बाबूलाल जी ने जाति समाज का सपोर्ट करा तो मैंने भी जाति समाज से सहायता ली। इसमें कौन सी राजनीति लग रही? ये सिर्फ इनकी बाबूलाल जी की राजनीति चमकाने के चक्कर में है और कुछ भी नहीं है। मेरा आपसे सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये जो वीडियो बनवा रहे हैं, जबरन का वीडियो बनवा रहे हैं और ये